प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोग को 11th क्लास के बहुभुज के नियम बताने वाला हूँ। यह भी आसान तरीक़ों से देखिए बिना देर करते हुए। बहुभुज के नियम क्या चाहिए? बहुभुज के नियम। बहुभुज के नियम आप लोग इससे पहले आप लोग जानते होंगे भी कि इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। इसको यहाँ पर लिख देते हैं हेड और टेल से, हेड टेल से दर्शा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि पहले सदिश के हेड, तो पहले सदिश के हेड कौन है? देखिए तो पहले सदिश के हेड ये वाला है। पहले सदिश के हेड देखिए यहाँ पे फिगर से भी समझा दी हैं। पहले सदिश के हेड देखिए यहाँ पे पहले सदिश के हेड ये अगला है। दूसरे सदिश के यहाँ पे हम बताएं, देखिए ये क्या है? हेड है, ये टेल है। तो पहले सदिश के हेड को, दूसरे सदिश के टेल को, दूसरे सदिश के टेल को, ई हो गया टेल, ई हो गया हेड। देखिए यहाँ पे क्या चीज़? दूसरे सदिश के टेल को, दूसरे सदिश को टेल को, देखिए यहाँ फिगर बना दिए हैं। देखिए पहले सदिश के हेड को, दूसरे सदिश के टेल को एवं, देखिए यहाँ पे एवं दूसरे सदिश के हेड पर, देखिए फिर यहाँ पे देखिए पहले सदिश के हेड को, दूसरे सदिश के टेल को, पहला सदिश के माथा पर दूसरा के पैर और दूसरा के माथा पर तीसरा के पैर, यही हो गया बहुभुज के नियम। ये हम ट्रिक बताएं। आप देखिए पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को एवं, यहाँ तो याद हो गया। अब फिर देखिए बोलेंगे, अब पहला की जगह दूसरा लिखेंगे, बोलेंगे दूसरे सदिश के हेड पर तीसरे सदिश के टेल को रखा जाता है, उसे बहुभुज के नियम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में हम बताते हैं, ये फिर से यहाँ पढ़ लीजिए। पहले सदिश के हेड पर काची का, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को, पहले सदिश के हेड पर दूसरे के टेल को एवं दूसरे के हेड पर पहिल का ये हो गया दूसरका के, फिर यहाँ बोल रहा है दूसरका के हेड को, तीसरका के टेल, देखिए तीसरका के टेल रखा जाता है। अब हम फिगर से समझिए। देखिए पहले सदिश के हेड पर दूसरा के टेल, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। देखिए तो कुछ कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहले सदिश के हेड पर दूसरा सदिश के टेल और दूसरे सदिश के हेड पर तीसरा को टेल को रखा जाता है और इस क्रिया को आगे बढ़ाई जाती है, उसे बहुभुज के नियम कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में वो दिया हुआ है, तो देखिए बनाते हैं। पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को, दूसरे सदिश को टेल को, इवेक्टर ए हो गया, इवेक्टर बी हो गया। पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को और दूसरे सदिश के हेड पर तीसरे सदिश के टेल को रखा जाता है। तो ये उल्टी फिगर पर आ गया है, ये यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, पहले सदिश के हेड पर दूसरे के टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे के टेल रखा जाता है। तो यहाँ से ये काची बन गया, देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी न है, देखिए वेक्टर सी न है। तो यहाँ पर देखिए तो समकोण त्रिभुज से एगो बना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए तो एगो यहाँ पर इसे बन रहा है, यहाँ से आए, तब वेक्टर ई वाली पूरा ना हो जाएगा। देखिए दूगो ये एगो ई हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, तो ये तीनों हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही हो गया प्रूफ। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए फिर से समझ लीजिए। पहले सदिश के हेड पर ई हो गया हेड, ई हो गया टेल, पहले सदिश के टेल पर
दूसरे सदिश के हेड को और दूसरे सदिश के हेड पर तीसरका के टेल को रखा जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग बहुभुज के नियम कहते हैं। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पढ़िए। पहिलका के माथा पर दूसरका के गोड़, दूसरका के माथा पर तीसरका के गोड़। ई गोड़ है, ई माथा पहिलका के माथा पर दूसरका के गोड़, दूसरका के माथा पर तीसरका के गोड़। यही हो गया बहुभुज के नियम। अगर समझ में आए तो लाइक